देखिए स्टूडेंट्स, आप नंबर्स के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है। आपने प्राकृतिक संख्या है, आपने पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, इन सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इनको हम नेचुरल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स क्यों कहते हैं, रैशनल नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स क्यों कहते हैं, और जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स है, इन सबको हम रैशनल नंबर्स क्यों कहते हैं, और रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को इंक्लूड करके हम रियल नंबर्स क्यों कहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको जो इस वीडियो में मिलने वाले हैं बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और आपको यहाँ पर जो है क्लास 9th 10th 11th 12th की आपको वीडियोस मैथ साइंस की मिलती रहेंगी। आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, ओके। तो वेल स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल जीसस अर्जुन मित्रा। तो बेटा हम बात करेंगे इस वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th, और वी कैन से दैट नंबर्स का जो बेसिक होता है ना, वो हम पढ़ने वाले हैं, ओके। ये क्लास 9 10th 8 7 सभी क्लासेस के लगभग एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, यानी कि तरीके बेस है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। बात करेंगे हम यहाँ पर नंबर्स के बारे में। लेट्स कंटिन्यू बेटा। देखो चैप्टर का जो नाम है नंबर सिस्टम, ओके। तो नंबर सिस्टम का मतलब हुआ वी आर जस्ट गोइंग टू प्ले हियर विद द नंबर्स। हम नंबर्स के साथ यहाँ पर खेलने वाले हैं। देखो पहली बात बेटा, आपने जब देखा होगा, जब भी आपने होश संभाला है, जब भी आपने नर्सरी क्लास, केजी क्लास, है ना, जब भी आप काउंटिंग करते हैं तो नॉर्मली आप स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा? 1 से स्टार्ट करते हैं। यानी नेचुरल वे में अगर हम बात करें तो हम कहाँ से स्टार्ट करें? काउंटिंग 1 से स्टार्ट करें। यानी अगर हम किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं तो हमेशा हम 1 2 3 4 लाइक दिस ऐसे करते हैं, है ना बेटा, ओके। तो वैसे ही बेटा इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, क्योंकि नेचुरल वे में निकलती है ना। अगर आपसे कभी भी हम काउंटिंग के लिए बोला जाए तो आप 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। तो कभी ऐसे करते हैं 0 1 2 3 नहीं ना, या ऐसे करते हैं -1 -2 -3 नहीं, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं बेटा नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से लेकर के 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन इनफिनिट। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं जो जीरो की डिस्कवरी हमारी थी वो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियंस आर्यभट्ट जी ने की थी, ओके। तो जैसे ही बेटा जीरो की डिस्कवरी होगी तो हमारे पास क्या हो गया? नंबर्स कंप्लीट हो गए। वी कैन राइट बिगर एंड बिगर नंबर, ओके। हम जो बेटा बड़े से बड़ा नंबर लिख सकते हैं जब हमारे पास जीरो की डिस्कवरी हो गई, ओके बेटा। अब देखो, अब जीरो की डिस्कवरी हो गई तो वो बेटा क्या बन जाता है? आपका होल नंबर्स बन जाते हैं। तो होल नंबर्स में आपको पता है कौन कौन से नंबर्स आते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है बेटा, 0 से स्टार्ट होता है अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक आपके जो है जितने भी नंबर्स है दे ऑल आर होल नंबर्स। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बेटा आपके पास एक टॉपिक और आता है जो आपने आई थिंक छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इंटीजर्स के बारे में, जिनको हम पूर्णांक भी कहते हैं हिंदी में। देखिए बेटा, अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में आपको पता है आपके नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी होता है, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो बेटा, अगर सपोज क्या आपने विड्रॉ किया, कुछ मनी विड्रॉ किया बैंक से, और कुछ आपने डिपॉजिट किया। अब इस डिपॉजिट और विड्रॉ को अगर मैं एक सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो वो मैं कैसे करूंगा? देखो, अगर आपने विड्रॉ किए तो विड्रॉ की मीन्स आपके जो अकाउंट में से कुछ अमाउंट कम हो गया, यानी डिक्रीज हो गया, यानी सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और अगर आपने डिपॉजिट किया तो ऐड हो गया, यानी कि विड्रॉ को हम नेगेटिव साइन से डिनोट कर रहे हैं और डिपॉजिट को हम पॉजिटिव साइन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब वैसे ही बेटा जितने भी आपके नंबर्स हैं ना, जितने भी नेगेटिव नंबर्स आपके हैं फ्रॉम -∞ टू +∞ तक जितने भी आपके नंबर्स होंगे, जैसे डॉट डॉट डॉट, हमने लिखा -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दिस ऑल आर इंटीजर्स, क्लियर बेटा। जैसे देखो, आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा, है ना। नंबर लाइन का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ लाइन। राइट हैंड साइड में आप क्या लिखते थे? पॉजिटिव नंबर्स लिखते थे। लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिखते थे बेटा? नेगेटिव नंबर्स लिखते थे, इस तरीके से, है ना। तो इसका मतलब बेटा ये हो गया, इंटीजर्स बेसिकली क्या है? आपके पॉजिटिव नंबर्स। देखो यहां से यहां तक सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव है, और यहां से यहां तक क्या सारे के सारे क्या आपके? नेगेटिव है,
ठीक है, और इंक्लूडिंग 0, तो ये बन गया आपके इंटीजर्स। क्लियर बात? मैंने जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं और 0, दे ऑल आर इंटीजर्स। बट बेटा आपको पता है नंबर लाइन में हम फ्रैक्शंस को भी डिनोट कर सकते हैं, डेसिमल्स को भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज का आपने ध्यान रखना बेटा, इंटीजर्स कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होते, ना ही आपके डेसिमल्स में होते, ठीक है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दीज ऑल आर इंटीजर्स, आपको समझ में आ गया। अगर ध्यान से देखा जाए बेटा तो आपको पता है इंटीजर्स के अंदर देखो 1 से लेकर सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो यानी कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, यानी जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं क्या मैं उनको इंटीजर्स बोल सकता हूं? बोल सकता हूं बेटा। देखो ना 1 से लेकर इनफिनिट तक सारे नंबर्स आपके इंटीजर्स में आ रहे हैं, और देखा जाए तो बेटा 0 से लेकर के सारे नंबर्स भी इसमें आ रहे हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। आर यू गेटिंग नोट? ठीक है। बट क्या मैं सारे इंटीजर्स को होल नंबर या नेचुरल नंबर कह सकता हूं? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? बिकॉज इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। देखो ना, क्या -4 आपका होल नंबर नहीं है? क्या ये नेचुरल नंबर नहीं है? ठीक है बेटा, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। डन, दैट्स गुड। अब बात करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य मीन्स होता है, प्राइम नंबर्स मतलब होता है विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। ठीक है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 होगा या तो वो खुद होगा इटसेल्फ। ठीक है बेटा, यानी या तो वो अपने टेबल से डिवाइड हो जाए या फिर 1 से डिवाइड हो जाए, इसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, क्या होता है बेटा प्राइम नंबर्स? विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, और वो कौन कौन से होते हैं? 1 और इटसेल्फ। या तो 1 होगा या तो वो खुद होगा। अगर हम प्राइम नंबर्स में बच्चे बात करें, एग्जांपल्स की बात करें, प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, प्राइम नंबर्स में आपका आ जाएगा जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, और 7, 11, 13 एंड सो ऑन। दिस ऑल आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। क्लियर कि नहीं? अगर हम बात करें बेटा, देखो प्राइम नंबर्स में जितने भी आपके नंबर्स दिख रहे हैं उसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा बेटा? 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये तो आपको पता होगा, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, अगर बेटा आपको पता है ऑड और इवन नंबर्स की अगर हम बात करें, देखो बेटा आपको पता है ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, और इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो देखा जाए बेटा, अगर हम प्राइम नंबर्स को ध्यान से देखें तो सिर्फ 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। आर यू गेटिंग नोट? 2 ही सिर्फ ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स आपके हैं दे ऑल आर ओड नंबर्स। समझिए बात? ठीक है, अगर बेटा हम बात करें कंपोजिट नंबर्स की, तो कंपोजिट नंबर्स के क्या होते हैं? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी ये एक तो 1 से डिविजिबल होते हैं और अपने आप से भी डिविजिबल होते हैं और किसी और फैक्टर से भी डिविजिबल होते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसमें एग्जाम्पल्स की, तो आपको पता है सबसे पहला आता है 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 आपका है दैट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर हम देखें बेटा 4 को देखें ध्यान से, तो आपको पता है 4 जो है 2 के टेबल में भी आ रहा है, अपने टेबल में भी आ रहा है, और 1 के टेबल में भी आ रहा है। वैसे अगर हम 6 को देखें तो 6 आपका 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, 6 के टेबल में भी आ रहा है, और 1 के टेबल में भी आ रहा है। तो उसका मतलब दीज ऑल आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, या हम कह सकते हैं भाज्य संख्याएं, इनको हम कह सकते हैं। भाज्य मीन्स जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा। क्लियर है की बात बेटा? इवन और ऑड के बारे में तो बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इवन में आपको पता है
विच आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ठीक है बेटा, बड़े से बड़ा नंबर हम चेक कर सकते हैं कि इवन है कि नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके वंस प्लेस पे कौन से डिजिट है उसको चेक करते हैं। जैसे सपोज कि मैंने कहा ये लिखा मैंने, ठीक है, तो वंस प्लेस पे 2 है, दैट्स मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2, यही आपका इवन नंबर है। ठीक है, ओड क्या होता है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता। ये तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो रही है बेटा, समझ में आ गया नंबर्स के बारे में। ओके, दैट्स गुड। अब बेटा बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की। ठीक है, पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा है आपका वही है रैशनल नंबर्स, और उसके बाद इर्रेशनल नंबर। ठीक है, देखो रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें या परिमेय संख्याएं की हम बात करें, तो ये वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P अपॉन Q फॉर्म। ठीक है, और यहां पर एक कंडीशन होती है बेटा कि डिनोमिनेटर कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है तो वो जो है वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। क्यों होगी, बिकॉज अगर किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो वी आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्लियर। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें इसमें, तो बेटा आपको हो गया 2 -3 5/7 0। ठीक, और इट कैन बी 1.5 2.33 3 ... ठीक है, और इट कैन बी 22/7 एंड सो। क्लियर बेटा। ठीक है, समझ रहे बात को, यानी देखा जाए ध्यान से बेटा, दिस ऑल आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब जिनको हम फ्रैक्शंस यानी P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, और जितने भी आपके इंटीजर्स हैं, ये सारे के सारे आपके रैशनल नंबर है, तो क्या आप मेरी बात को मानेंगे? मानेंगे ना? कैसे, देखो, क्या हम नेचुरल नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखो बेटा, देखो, अगर मेरे पास 2 है, 2 आपका नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, तो क्या बेटा मैं इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकता 2 अपॉन 1 करके? न्यूमरेटर 2 हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया। क्या समझे बात? यानी जितने भी नंबर्स आपके हैं ना बेटा, उसको हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट इर्रेशनल नंबर, उसकी बात हम बाद में करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब बोलोगे सर आपका जो जीरो है, जीरो रैशनल नंबर कैसे हो? देखो बेटा, जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर, तो क्या मिलेगा आपको? जीरो ही मिलेगा। समझे? यानी देखो बेटा, जीरो के डिवाइड में अगर कोई भी नंबर होता है, इट कैन बी एनी नंबर, तो आंसर आपका जीरो ही आना है। तो इसका मतलब जीरो को हम लिख सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में। बस यहां पर क्या होगा बेटा, डिनोमिनेटर विल बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। अब ये जो डेसिमल्स में मैंने आपको दे रखा है बेटा, क्या डेसिमल्स को भी हम आप P अपॉन Q की फॉर्म लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। देखो कैसे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो, जैसे 1.5 आपको दे रखा है, ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ से डेसिमल हटा देंगे तो आपको पता है 15 अपॉन में ही हो जाएगा आपका 10। तो 15 अपॉन में 10, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, 5 3 15, 5 2 10, तो इट विल गिव्स यू 3 अपॉन में 2। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? ओके, और ये जो आपका है बेटा, ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। इसको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कैसे करेंगे उसको हम फर्दर जो है बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो देखा जाए जितने भी आपके नंबर्स आपके हैं, they all are rational numbers because all the numbers can be represented in the form of P upon में Q except irrational number, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ओके, और बेटा रैशनल नंबर्स में डेसिमल्स, एक्सपेंशंस के बारे में भी अभी हम बात करेंगे, फिर इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, और चेक करेंगे कहाँ पर टर्मिनेटिंग होगा, कहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। और अगर हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर्स पे ऐड करें तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा तब तक के लिए आप पॉज कीजिए वीडियो को, और नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ओके क्लास, देखिए बेटा, नंबर्स के बारे में कंटिन्यू करते हैं अब हम।
यहां पर देखिए बेटा हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में नाउ एंड इररेशनल नंबर्स। ओके लेट्स कंटिन्यू दैट। देखो बेटा अभी मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म, ठीक है। और जहां पर क्या होता है आपका बेटा कंडीशन अप्लाइड कि जो Q होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें इररेशनल नंबर की, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया बेटा, इसका हो गया 2/3 लिख दिया या 1.5 लिख दिया या 1.3333 लिख दिया, आपने बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, या फिर आपने -5 लिख दिया, 0 लिख दिया एंड सो ऑन। और इसके एग्जांपल की बात करें बेटा, जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं ना, जैसे 2√2, √3, √7, ठीक है, पाई की वैल्यू या फिर डेसिमल्स में ऐसे दिया हो आपको जो ना ही रिपीट हो रहा हो और ना ही टर्मिनेट हो रहा हो, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपके इररेशनल नंबर्स होते हैं, क्लियर बेटा। अच्छा देखो बेटा, अब रैशनल नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था इसको हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में यानी P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो बेटा कभी कभार क्या होता है ना, जब हम इसको डिवाइड करते हैं, देखो जैसे आपके पास है, अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी पार्टिकुलर नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो वही हम बात करें। जैसे सपोज कि बेटा ये था आपका एग्जांपल 2/5 है, सपोज कि 2/5 है। अगर बेटा मैं 2 को 5 से डिवाइड करूं तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ लगेगा 0.24 टाइम्स में आपका ये हो जाएगा 20, क्लियर। यानी कि जब बेटा 2/5 आपने लिखा तो आपको क्या मिला, 0.4 मिला, ठीक है। ये रैशनल नंबर है, दिस वन इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि उसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, समझे बात को। यानी किसी पार्टिकुलर को नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, अगर डेसिमल आपका टर्मिनेट हो जाता है तो वो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आता है आपका, ठीक है। आपको हो गया अगर सर टर्मिनेट नहीं हुआ तब क्या होगा, देखो उसका अलग केस है। देखो सपोज कि मेरे पास 1/3 है, ठीक है। अगर मैंने 1 को डिवाइड किया 3 से तो आपको पता है पहले लगेगा 0 पॉइंट, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर यहाँ पर 0 होगा, 3 3 9, फिर 1 बचा। तो ये जो आपका रिपीट होता जाएगा बार बार। यानी देखा जाए तो 1/3 को आप लिख सकते हैं 0.3333 एंड सो ऑन। तो इसीलिए बेटा इसको रिपीट जब होता है ना तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देंगे, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पर तो बेटा ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आपका है ये क्या है, आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है बेटा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म हो रहा है बट रिपीटिंग। क्या है, रिपीटिंग है। या इसको बेटा कहीं कहीं रिक्यूरिंग भी लिखा होगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है ना। अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उस कैटेगरी में उसको हम रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है बेटा, ध्यान रहेगी बात, ठीक है। जैसे बेटा आपको एग्जांपल दे दिया, एक एग्जांपल देता है 22/7। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं ये पाई की वैल्यू है, बट इट्स नॉट द वैल्यू ऑफ पाई, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। पाई की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिपीटिंग होती है, इसीलिए उसको इररेशनल नंबर की कैटेगरी में डाला जाता है। आप देखो ना ध्यान से बेटा, ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, तो ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा ना, किस में आएगा, रैशनल नंबर की कैटेगरी में, ठीक है बेटा। क्लियर बात है, समझ में आ गई बात, ओके। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा, क्लियर, ओके, दैट्स गुड। अब बात सुनो बेटा, अगर हम इररेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन, बेटा वो होता है डेसिमल एक्सपेंशन का नॉन टर्मिनेट, यानी कि ना तो खत्म होता है ना ही रिपीट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है बेटा, ना तो इनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होते हैं, ना ही ये आपके रिपीट होते हैं। देखा ना बेटा, अगर आप रूट 2 की वैल्यू जब निकालते थे तो वहां पर जो है आप जो इसको किसी भी डेसिमल प्लेसेस तक निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। और पाई की वैल्यू बेटा एग्जैक्टली आप नहीं निकाल पाएंगे। 3.14159 जो आप लेते हैं ना बेटा, 3.14, वो एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, ओके, क्लियर, डन, इट्स क्लियर नॉट, बात समझ में आ गई बेटा। तो ये था आपका इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, उसका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर का, इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब बेटा ना यहाँ पर ना जब आप देखोगे आगे क्वेश्चंस तो आपसे बोला जाएगा कि इन डेसिमल्स को फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखिए, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखिए। अब वो कैसे लिखना है, क्या तरीका है, उसको बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ नंबर्स के बारे में बात करनी है। क्लियर होगी बेटा, है ना। देखो, अभी मैंने आपको बताया था जितने भी नंबर्स आपके हैं दे ऑल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी वाई क्यू फॉर्म। इट कैन बी नेचुरल नंबर, इट कैन बी होल नंबर, इट कैन बी इंटीजर्स, इट कैन बी डेसिमल नंबर्स ऑल्सो। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ दे ऑल आर रैशनल नंबर्स। तो क्या सारे के सारे रैशनल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। होल नंबर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इंटीजर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि बेटा रैशनल नंबर्स आपके फ्रैक्शंस में होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आपके जो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। लेकिन क्या 2/3 आपका नेचुरल नंबर है? नहीं। क्या इंटीजर है? नहीं। क्या ये होल नंबर? नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। क्लियर बेटा। और इर्रेशनल नंबर तो बेटा आपकी अलग ही कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? रियल नंबर्स कहते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। क्या समझे बात? ठीक है बेटा, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं, यानी कि वो नंबर जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, जो एक्चुअल में होते हैं। ओके, कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, उनको हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। ओके, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, वो क्लास 11th में आप देखेंगे। डन बेटा, इतनी बात क्लियर हुई? कुछ कंफ्यूजन हो तो बताएंगे आप। ठीक है, अब देखो बेटा, एक और चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको चेक करना है कि विदाउट एनी डिवीजन, विदाउट एनी कैलकुलेशन, कि कोई भी रैशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, अगर दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सबट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। ठीक है, अगर हम इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करें, सबट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है बेटा, ओके दैन। वेल स्टूडेंट्स, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। वेल देखिए बेटा, अगर कोई इशू होता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, कोई वीडियो में क्लैरिटी ना हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। देखो बेटा, रैशनल नंबर्स की अगर हम बात कर रहे थे बेटा, और इर्रेशनल नंबर की हम बात कर रहे थे, दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? कलेक्शन को क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। दैट्स गुड। अब बड़ा पॉइंट ये आता है कि अगर आपको फ्रैक्शंस की फॉर्म में कोई नंबर गिवन है, जैसे मैंने लिखा बड़ा नंबर गिवन है कोई 2, 5, 7, 8, 9, 1, और नीचे डिवाइड में दे रखा है बेटा आपको 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है बेटा, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या ये रैशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? ठीक है बेटा, देखो अगर आपको चेक करना है किसी भी रैशनल नंबर को कि वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसके लिए आपको उसके डिनोमिनेटर को चेक करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर 2n और 5m की फॉर्म में है, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 2 और मल्टीपल्स ऑफ 5 की फॉर्म में है, तो इट विल गिव्स यू टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
समझिए बात को बेटा। अगर इसके अलावा कोई नंबर है तो बेटा चेक कर लेना पहले। देखो अगर इसके अलावा कोई नंबर, सपोज कि मैंने ये बोला कि मेरे पास नंबर है 3 4 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 2। क्लियर बेटा, ये मेरे पास नंबर है। आपसे बोला जाए कि चेक करो बेटा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देगा। तो आपने कहा सर यहाँ पर तो 2 और 2 का मल्टीपल तो है लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं है, 7 आ गया यहाँ पर, यानी 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ गया ना। 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई है तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट एक चीज़ का ध्यान हो रखना बेटा आपने, देखो पहले सिंप्लीफाई करना बेटा। देखो क्या मैं 7 के स्क्वायर को, देखो बेटा 343 है ना आपका, ये हो जाएगा 2 की पावर 3। 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 के स्क्वायर को। देखो क्या ये 7 से कैंसिल हो रहा है, हो रहा है क्या, हो रहा है ना बेटा। और 7 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 7 7 से 49। तो देखा जाए तो ये हो गया 7/2 की पावर 3। तो इसका मतलब बेटा ये भी तो टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 2 का मल्टीपल है, 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2। समझिए बात। तो पहले ध्यान रखना है, अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो ठीक है, अगर सिंप्लीफाई नहीं होता है, अगर यहाँ पर 7 की पावर 3 होती तो यहाँ पर क्या आता आपके पास बेटा, तब भी हो जाता, तब भी टर्मिनेट हो जाता आपका। ठीक है, क्लियर। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे ये लिखा मैंने आपके पास, जैसे मैं लिखता हूँ 5 6 8 3। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा बेटा आपका 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2। ठीक है बेटा, देखो अब यहाँ पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखेंगे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका 7 और 3 बचेगा, और जो कि क्या है 2 और 5 के अलावा नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये हमें क्या देगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। क्या देगा हमें, नॉन टर्मिनेटिंग देगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा आपको, एंड रिपीटिंग। ठीक है बेटा, ये तो आपको पता होगा। क्लियर, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके बेटा, क्लियर, दैट्स गुड। ठीक बेटा, ओके डन, दैट्स गुड। अब बेटा बात सुनो, ये तो बात आपको समझ में आ जाती है। अब बेटा आपने पढ़ा था इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। इर्रेशनल नंबर बेसिकली आपकी रूट की फॉर्म में या पाई या आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है बेटा, अगर मेरे पास 2 इर्रेशनल नंबर है, जैसे मैंने कहा √3 है और दूसरा भी मेरे पास सेम नंबर है √3 है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, अगर सेम नंबर आपके रूट में होते हैं तो दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो भी कैसे, देखो यहाँ पर इसके आगे क्या है 1 है, इसके आगे क्या है 1 है, तो इसको क्या लिखते हैं हम 2√3 लिख सकते हैं। लेकिन जैसे बेटा आपको ये होता 2√7 माइनस √7 होता, तो दोनों आपके सेम है तो क्या होगा 2 - 1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका √7 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। अगर दोनों डिफरेंट होते, सपोज कि मेरे पास होता √3 माइनस में √7 होता, तो क्या बेटा इसका सब्ट्रैक्शन आप कर सकते थे, नहीं कर सकते, तो फिर ये आपका आंसर ऐसा ही रहेगा। ठीक है, या फिर अगर आपका √3 है माइनस में कोई रैशनल नंबर है, तब भी इसका सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, तब भी ऐसे रहेगा आपका। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर बेटा मल्टीप्लाई करते हैं आप, सेम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे √3 को हमने करा √3 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपको पता है इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर हाफ है, तो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, है ना। अगर सेम रूट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आपका रैशनल नंबर मिल जाता है। देखो ये इर्रेशनल, ये इर्रेशनल, वी आर गेटिंग द रैशनल। ये इर है, ये भी इर है, और ये रैशनल है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों आपके अलग अलग होते, ठीक है, तब ये हो जाता आपका रूट के अंदर 21 हो जाता। ठीक है बेटा, ओके। तो यहां पर आपका रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। ठीक बेटा, क्लियर रहेगी बात, ओके, क्लियर है बेटा। जैसे अगर मेरे पास ये होता √2 है मल्टीप्लाई में 2√2 है, तो आपको पता है बेटा इससे क्या हो जाएगा, √2 × √2 आपका 2 हो जाता, 2 2 4 हो जाता आपका। ये इर्रेशनल था, ये भी इर्रेशनल था, लेकिन मिला क्या हमें यहाँ पर, रैशनल। ठीक है, तो बेटा इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, इन बेसिक चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर इन नंबर्स में अगर आपको कोई और क्वेरी हो
तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। ओके, क्लियर, दैट्स गुड। अब बेटा आपको ना साथ साथ साइंस की वीडियोस भी मिलती रहेगी। ओके, क्लास 9 की चैप्टर नंबर 8 मोशन की वीडियोस आपको जल्द ही मिलेगी। ओके, और बाकी जो बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।